दोस्तों आज जानेंगे गन्ने की फसल में हमें कोराजन, फर्टेरा और बर्टाको में से कौन सा लगाना चाहिए, कौन सा लगाना नहीं चाहिए और इनमें कौन सा ज़्यादा बेहतर है। कौन सा यदि हम लगाते हैं तो ये काम करता है, दूसरा लगाते हैं तो क्या काम करता है, सबसे ज़्यादा कौन सा काम करता है और हमें कौन सा लगाना बेहतर होता है, तो इसी के बारे में जानेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों जो बेल आइकन का बटन है उसे अवश्य ऑन कर लें, क्योंकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलती रहें और आप हमारे वीडियो समय से देखते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कोराजन के बारे में। ये कोराजन में क्या होता है, ये कैसे काम करती है और हमारे गन्ने की फसल में ये क्या क्या काम करती है। तो दोस्तों जो कोराजन होता है उसमें जो टेक्निकल होता है वो होता है क्लोराइट्रानिलिप्रोल 18.5%, अर्थात ये 18.5% होता है। और दोस्तों इसका जो टेक्निकल है ये काफ़ी अच्छा टेक्निकल है और ये काफ़ी अच्छा हमारे गन्ने की फसल में काम करता है। और इसको जो लगाने का जो तरीका है वो भी आज जानेंगे। और दोस्तों इसकी जो मात्रा है उसके बारे में भी जानेंगे और इसकी जो मात्रा हम किस प्रकार प्रयोग करनी चाहिए, किस प्रकार लगाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हमारा कोराजन है ये काम क्या क्या करता है। तो दोस्तों ये ज़मीन में लगने वाले विभिन्न कीटों जैसे दीमक वगैरह में भी ये काम करता है और जो गन्ने में लगने वाले टॉप बोरर, सूट बोरर और स्टेम बोरर सभी प्रकार के जो छेद करने वाले जो कीट हैं उनको नष्ट करता है। यदि नहीं होते हैं तो आने नहीं देता है और इसका जो समय है काफ़ी लंबा है, अर्थात ये लंबे समय तक हमारे गन्ने की फसल को सुरक्षित रखता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसे हमें कितनी मात्रा में लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसकी जो मात्रा है वो है 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 400 लीटर पानी में घोलकर हमें इसकी ड्रिंचिंग करनी चाहिए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि इसका हमें स्प्रे नहीं करना है, इसकी जड़ों में ड्रिंचिंग करनी है 400 लीटर पानी में घोलकर। और अपनी जो मशीन होती है, जो स्प्रे करने वाला जो पंप होता है, उसकी आगे की नोजल ढीली कर कर या निकाल कर गन्ने की जड़ों में ये ड्रिंचिंग करें। और दोस्तों इसकी 24 घंटे के अंदर एक सिंचाई अवश्य करें और उसके पश्चात जो दूसरी सिंचाई है वो 3-4 दिन के अंदर एक सिंचाई दूसरी करें। यदि हम ड्रिंचिंग के बाद 2 सिंचाई कर देते हैं तो ये कोराजन है हमारा पूरा काम करता है और इसको हमें लगाने से काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि इसके प्रयोग करने से जो हमारा ये गन्ना है ये फाइटोटॉनिक का भी काम करता है। ये कोराजन अर्थात जैसे टॉनिक लगा दिया इस प्रकार का, इस पर रंग आ जाता है और गन्ने की बढ़वार तेज़ हो जाती है। कुल मिलाकर ये गन्ना जो हमारी फसल की जो रक्षा है ये कोराजन गन्ने की तो करता ही करता है, इसके साथ साथ जो विभिन्न कीट लगते हैं उनसे बचाव भी रखता है और उन कीटों को मारता भी है। और इसी के साथ ये जो एक टॉनिक की तरह भी काम करता है, अर्थात ये हमारे गन्ने की बढ़वार भी करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो होता है फर्टेरा। तो दोस्तों जो फर्टेरा होता है उसमें जो टेक्निकल होता है वो भी क्लोराइट्रानिलिप्रोल होता है और इसकी जो मात्रा होती है 0.4% होती है और इसकी जो मात्रा है ये काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। और इसका जो प्रयोग है हमें 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने गन्ने की फसल में करना चाहिए। हमें यूरिया में मिलाकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गन्ने की जड़ों में डालकर हमें सिंचाई करनी चाहिए और एक सिंचाई 3-4 दिन के बाद अवश्य करनी चाहिए। अर्थात ये फर्टेरा डालने के बाद भी हमें जो विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं उनसे हमारी रक्षा होती है फसल की, चाहे वो गन्ने की जड़ों में लगने वाले कीट हैं या जो हमारा जो सूट बोरर है, टॉप बोरर है, स्टेम बोरर है, विभिन्न प्रकार के जो बोरर हैं अर्थात जो छेद करने वाले जो कीट हैं उनसे हमारी फसल की रक्षा होती है। कुल मिलाकर जो हमें गन्ने का जो उत्पादन है ज़्यादा मिलता है, अर्थात ये भी एक अच्छा कीटनाशक है और लंबे समय तक ये काफ़ी असरकारक है, इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो बर्टाको आती है। तो दोस्तों जो बर्टाको है इसमें भी एक टेक्निकल होता है क्लोराइट्रानिलिप्रोल और जो इसकी जो मात्रा होती है 0.5% होती है
और दोस्तों इसके साथ साथ इसमें एक टेक्निकल अलग से होता है, अर्थात इसमें थाइमेथॉक्सोम 1% इसमें फालतू होता है, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल तो होता ही होता है, इसके साथ साथ इसमें थाइमेथॉक्सोम भी होता है। तो जो काम हमारा जो फर्टेरा करता है, जो कोराजन करता है, वो तो करता ही है, इसके साथ साथ जो रस चूसने वाले कीट हैं, जो उड़ने वाले कीट हैं, उनसे भी हमारी फसल की रक्षा करती है। ये हमारी जो वर्टाको है, तो हम वर्टाको का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो इसकी मात्रा है, तो हमें जो लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, और इसे भी हमें सिंचाई की ज़रूरत होती है, अर्थात हमें इसे यूरिया मिलाकर बिखेर कर सिंचाई करनी चाहिए, और 3-4 दिन के बाद एक सिंचाई अवश्य करनी चाहिए, अर्थात इसको डालने के बाद भी 2 सिंचाई हमें जल्दी करनी चाहिए। और उसके बाद हम चाहें फर्टिलाइजर डालें या कोराजन डालें या वर्टाको डालें, उसके बाद जो गन्ने में हमारे नमी बनी रहनी आवश्यक चाहिए, अर्थात यदि नमी बराबर बनी रहेगी तो हमारा जो गन्ना है अच्छे से विकास करेगा। जो हमने टेक्निकल डाले हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर डाला है, वर्टाको डाला है या कोराजन डाला है, जो भी हमने फार्मूला डाला है वो हमारा अच्छा काम करता है और लंबे समय तक काम करता है। कुछ किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि कोराजन काम नहीं कर रही, फर्टिलाइजर काम नहीं कर रहा या वर्टाको काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये तीनों ही अच्छे उत्पाद हैं, तीनों ही अच्छा काम करते हैं। हम तीनों में से कोई सा भी उत्पाद प्रयोग करते हैं तो हमें इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। केवल हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और हमें अपने गन्ने के खेत में इसे लगाने के पश्चात नमी अवश्य बनाए रखना। यदि हम नमी बनाए रखते हैं तो हमारा जो कोराजन है, फर्टेरा है, वर्टाको है, ये तीनों अच्छा काम करते हैं और लंबे समय तक उत्पादन करते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं, और हमारा जो उत्पादन है गन्ने का वो बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर हमें जो गन्ने की जो क्वालिटी मिलती है, गन्ने का जो उत्पादन मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। तो इनका प्रयोग करके आप गन्ने की जो पैदावार है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।